उस्मान कल्लूस के एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ नसीम में हाज़िर खिदमत है और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, शुरू में कह रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जनाब सिलसिला ये है कि उस्मान जो है नकोला वगैरह को जो है वो उनका काफ़िला रुकने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा एसनिक जाएगा और वहाँ के जाकर वाली से बात करेगा और ताल्लुकात इस्तेमाल करेगा। अब वो नेकिया के रास्ते जाने की जो है वो लोगों को बताता है, लेकिन किज़र हिसार के रास्ते से वो डिसाइड करता है कि मैं खुफिया तौर पर अपना पूरा काफिला जो है वो किज़र हिसार के रास्ते से लेकर जाऊंगा और अपनी अहलिया जो दूसरी अहलिया है मैरून खातून जो है उनको भी साथ में ले लेता है। अब दोस्तों जो अमानत है यानी कि वो जो एक स्लीप का टुकड़ा था जो ग्रेगरो पादरी से लिया था वो उस्मान जो है खेमे में छोड़ जाता है और गुंडू सरदार को बता देता अपने भाई को कि मैंने वो टुकड़ा जो है वो खेमे के अंदर रखा हुआ है, तो वो अमानत जो है वो यहीं पर मौजूद है। अब जिस दौरान ये बात हो रही थी तो उस दौरान जो मैरून खातून की खास मुलाजमा है जो कि गद्दार है, गुप्चे जिसका नाम है और जो कि एक दूसरे आदमी से बहादुर जिसका नाम है वो भी गद्दार है, उससे मिली हुई गोपचे खातून ये बात सुन लेती है कि अमानत जो है वो यहाँ पर खेमे के अंदर छुपी हुई है और बाहर जाके बहादुर को बता देती है। अब जब बहादुर को ये बात बताती है उसी असना में गुप्ते सिपाही जो है वो एक और सिपाही को आकर कहता है कि अच्छी तरह से घोड़ों की नालें तैयार कर लो क्योंकि हमारे जो सरदार हैं वो नेकिया के रास्ते से नहीं जा रहे बल्कि वो किज़र हिसार के रास्ते से जाएंगे, जबकि पूरे कबीले को पता होता है कि नेकिया के रास्ते जाएंगे। अब बहादुर ये बात सुन लेता है और बहादुर ये बात सुन के कोशिश से जो है सरदार है वो जो है तैफूर है वो ईसाई है और उसको जाके ये बता देता है कि इस तरह से केजर हिसार के रास्ते से जो है उस्मान अपने कबीले को लेकर जा रहा है जिसमें उनकी अहलिया जो है वो मैरून खातून भी शामिल है। अभी कबूतर के जरिए पैगाम रसाई होती है और उसको जाकर कोशिश और वो जो रुकातोस हैं और एनाकोल का जो निकोला है वो तैयारी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज उस्मान हमसे बचकर नहीं जाएगा और वो पूरी की पूरी घात लगा लेते हैं और घात लगा के तैयार हो जाते हैं और उस्मान बिला खौफ खतर आराम से जा रहा होता है पूरे जो है वो काफिले के साथ, उसको किसी किस्म का कोई खदशा नहीं होता कि मुझ पर कोई हमला हुआ क्योंकि उसने तो सबको यही बताया था तो सब यही समझ रहे थे कि वो नेकिया के रास्ते से जाएगा और अगर बहादुर जो है वो गद्दारी ना करता तो नेकिया के रास्ते से ही जो है वो लोग हाथ लगा के बैठे रहते और उस्मान जो है वो निकल जाता। अब जो है तैफूरों ने ये सियासत की कोशिश था और निकोला था और तीसरा जो था वो रोकतुस था, इन्होंने ये किया कि एक शख्स जो है वो जंगल में रहता है, वो जंगल का डाकू है और लूट घसूट करके अपना जो है वो काम चलाया करता है और पैसों के जरिए किलिंग भी करता है और काफिले भी लूटा करता है। गर्ज ये कि लूट खसूट पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था। वो जनाब उसको जो है रोकतुस ने अपने साथ मिला लेता है और कहते हैं कि रुकतुस को तुम भी मेरे साथ आ जाओ और आज उस्मान हमारे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। अब उस्मान जो अपने काफिले से बाद वहाँ पहुँचता है तो ये सारे जो है वो घात लगाकर बैठे होते हैं और उस्मान के काफिले पर ये लोग हमला कर देते हैं और ये इनके तुर्कों के कबाइल के अंदर ये रीत है या इसको आप जो भी कह लें एक सिलसिला है कि बच्चे जब रोते हैं तो इसका मतलब है मासूम शीरख्वार बच्चे रोते हैं, इसका मतलब है कि बाप या ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो इंतहाई मुश्किल में है। और इस दौरान जब उस्मान पर तीरों से हमला होगा और उसका जो ओरहान घर पे अपनी सुतेली माँ बाला खातून और संजान खातून जो दादी हैं उनके पास होगा तो ओरहान बेतहाशा रोता है, बहुत रोता है और इस कदर रोता है कि मतलब आप उधर उस्मान को तीर पे तीर लगेंगे। तो ये सिलसिला जो है ये आप देखिएगा, सारी कहानी में नहीं बताता। आइए चल के कहानी को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि कबीले में कितने लोग रह गए हैं और काफिले में कितने लोग हैं और आखिरकार जो है सिलसिला क्या बनेगा, किस तरह से बात होगी, क्या उस्मान अपने काफिले को बचाकर वहाँ से ले जा पाएगा, क्या उस्मान नज़दीक पहुँच पाएगा, क्या रोकातोस जो है वो हमला करने में कामयाब होगा, क्या असलमू जो है और उसका जो दूसरा करीबी डाकू है डेगू क्या वो लोग तबाही मचाएंगे, निकोला क्या करेगा। ये वो तमाम तर सवाल आते हैं जो मैंने आपको नहीं देने बल्कि आपको जो है वो देखने हैं और सारी चीज़ें जो है मैं कमेंट्री करके आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं और हम आगाज़ करते हैं उस्मान कल्लूस की इस एपिसोड का। आइए वॉच करते हैं।
उस्मान का काफिला इसी की तरफ रवां दवां खरामा खरामा, और कोसिस ने जो बहादुर की मुखबरी के ऊपर एना निकोला को बता दिया, और एना निकोला ने जनाब असलमू जो कि जंगल का कातिल है, जंगल का चोर है, जंगल का बदमाश है, उसको साथ लेकर उस्मान के काफिले पर हमला कर दिया। और उस्मान को कतन इस बात की खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, और उस्मान संभल न पाया और बेतहाशा तीरों की बारिश शुरू हो गई। उधर ओरहान छोटा बेतहाशा चीखा, बेतहाशा चिल्लाया, क्योंकि उसको खबर थी कि मेरे बाबा पर हमला हो गया है और मेरे बाबा की हालत ठीक नहीं है। उस्मान बेतहाशा तीर जो है वो अपने सीने पर खा रहा था। सीधा होकर खड़ा होता था तो कमर पर तीर, दाएं मुड़ता था तो कंधे पर तीर, सीधा देखता था तो तलवारों के निश्तर उसकी जानिब बढ़ रहे थे। एना निकोला चीखें मारता, चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इससे बेहतर मौका और कोई मिल नहीं सकता था। उस्मान को बेतहाशा जख्मी कर दिया गया था और जख्मी शेर ज़मीन पर चित पड़ा हुआ था, और इससे ज़्यादा बेहतर मौका और नहीं मिल सकता था। मैलून खातून चीख चीख कर सिपाहियों को बता रही थी कि उस्मान की जानिब बढ़ो, उस्मान की जानिब बढ़ो, मगर तीरों की बारिश किसी को भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। और उस्मान इन हालात के अंदर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, संभलने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत ज़ख्मी था। इस ज़ख्मों की ताब लाते हुए फिर भी वो खड़ा हुआ। उसने निकोला को संभाला, निकोला को धक्के दिए, निकोला को तलवार घुमाकर परे किया, और निकोला जो है अब निकोला को पता चला कि शेर शेर होता है, चाहे वो कितना ही ज़ख्मी क्यों ना हो जाए। अब यहाँ बराह रास्त जो है वो लड़ाई हो रही है उस्मान की और एना निकोला की, और क्योंकि उस्मान बेतहाशा ज़ख्मी है इसलिए थोड़ी देर के लिए उस्मान जो है वो साइड पर हो जाता है, और सिपाहियों की तादाद जो है मुसलसल रह रही थी, जानिसारों की तादाद जो है वो मुसलसल रह रही थी, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और ये तमाम तर सूरत हाल देख कर उस्मान ने यही सोचा, यही समझा, और यही बेहतर था कि फिलफौर पीछे हट जाया जाए और दोबारा मुनज़्ज़म होकर दोबारा हमला किया जाए। उस्मान अपने साथियों को पीछे हटने की तरफ कहता है, क्योंकि गुफ्तगू ज़ख्मी हो चुका था, जयकोताई भी ज़ख्मी था, और बुरहान तो लड़ ही रहा था। और इन सब को देख कर एना निकोला बुरी तरह चिल्लाया, बुरी तरह चीखा कि उस्मान को जाने मत देना, क्योंकि उसको मालूम था कि बेतहाशा तीर जो हैं उस्मान को लगे हुए हैं। बस कुछ ही देर की बात है, हम उस्मान पर गालिब आ जाएंगे और फिर एक पूरी तारीख लिखी जाएगी। हम उस्मान को ख़त्म करने के करीब हैं, हम उस्मान को ख़त्म कर देंगे। ये थी वो सोच जिसके साथ एना निकोला जो था वो हमले कर रहा था। और उस्मान ने बुलंद आवाज़ में नारा लगाया, मेरे दोस्तों, मेरे सिपाहियों, हम पीछे हटेंगे। उस्मान एक दरख्त की ओट में बैठता है, संभलने की कोशिश करता है। बुरहान देखता है कि हमारा सरदार ज़ख्मी है, परेशान हालत में, उसकी खैलिया भी परेशान, और ये सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कि उस्मान जो है ज़ख्मी हो चुका है। दरख्त की ओर लेते हुए उस्मान मैमून खातून के साथ निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उस्मान दर्ज के पीछे छुपा हुआ है, और वहाँ से जो है उनकी अहलिया और वो दोनों मिलकर जो है दुश्मनों को तीरों का जो है निशाना बना रहे हैं। और इसी असना में तमाम के तमाम सिपाही जो है परेशान हैं कि उस्मान ने कहाँ चला गया, और इकट्ठे होकर ढूंढने के लिए तैयार हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द हम अपने सरदार के पास पहुँच जाएँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, बुरहान है, गुफ्तुक है, जयकोताई है, लेकिन उस्मान जो है वो मैलून खातून के साथ दूसरी तरफ है, और यहाँ पर दुश्मन को फिर घेर लेते हैं और मैलून खातून बेतहाशा तीरों की बारिश कर देती है। और ये आई गुल जो है ये जयकोताई को रोकने की कोशिश करते हैं कि जयकोताई तुम रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी जख्म आए हैं। लेकिन जयकोताई कहता है, नहीं, जब तक मैं अपने सरदार को नहीं ढूंढ लूँगा मैं एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा। और इसी अज़्म के साथ ये सिपाही आगे बढ़ते जाते हैं, और इनका अज़्म देखिए, इनकी जरूरत देखिए, अपने ज़ख्म की परवाह न करते हुए ये उस्मान सरदार की तलाश में निकल पड़ते हैं। बस ख़वातीन और हज़रात, अब उस्मान जो है अपने सिपाहियों से बिछड़ चुका है और जंगल में अकेला है, और इसको अकेला देखकर घेर लेंगे दुश्मन चारों तरफ से। और असलमू इसको घेर लेता है, और असलमू के साथ जो है इसका
देगू जो है अस्तमू का एक ख़ास बंदा है। अस्तमू वही है जो कि जंगल का शहज़ादा है, जंगल का राजा है, जंगल का बदमाश है। और ये लोफर अपने शहज़ादों के साथ, अपने देगू के साथ जिसकी एक आंख ख़त्म हो चुकी है, आकर उस्मान पर हमला कर देते हैं। और उस्मान कंधे से कंधा मिलाए मैलून खातून के साथ लड़ने के लिए तैयार। और मैलून खातून की आंखों में देखिए किस तरह से खूंखार भेड़िया, हिरनी नहीं भेड़ी की तरह जो है उनकी आंखें जो है वो ख़तरनाक हुई हुई हैं। और अब यहाँ पर मुकाबला होगा और मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और चिंगाड़ रहे हैं। और मैलून खातून और उस्मान पीछे ज़ख्मी शेर की तरह खड़ा हुआ है और अस्तमू आगे बढ़ता है, तलवार उठाता है और उस्मान पर वार करता है। और यहाँ पर ये देगू जो है जिसकी एक आँख नहीं है, ये मैलून खातून से बहुत वहशत के साथ बहुत बुरे तरीके से लड़ता है। ख़वातीन हज़रात, खातून कितनी भी माहिर होती खातून है, आदमी से लड़ना ज़रा उसका मुश्किल होता है। और घुमा के एक तलवार मारता है देगू और मैलून खातून का हाथ जो है बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ देगू का जो है वो पल्ला भारी था, लेकिन दूसरी तरफ असलमू जो है वो उस्मान सरदार से लड़ रहा होता है। और उस्मान सरदार अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए बड़ी मुश्किल से असलमू को रोक रहे होते हैं। लेकिन फिर ज़ख्मों से गाफिल होने के बाद उस्मान भेड़िए की तरह लड़ता है, शेर की तरह लड़ता है। और फिर जो कुछ होता है वो आपके सामने है। यहाँ पर जब मैलून खातून का एक हाथ ज़ख्मी हो जाएगा और वो बुरी तरह से चिल्लाएंगी और चिल्ला के पीछे हट जाएंगी, और देगू जिसकी एक आंख नहीं है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो हौसला मिलेगा और वो पूरी ताकत से हमला करने के लिए आएगा। और मैलून खातून ने एक हाथ को पीछे करते हुए दूसरे हाथ से उसकी आंख, जो एक आंख बाकी है, उसमें अपना अंगूठा पिरो देंगी। एक आंख तो देगू की थी नहीं, दूसरी आंख में उन्होंने अंगूठा पिरो दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैलून खातून ने अपना उल्टा हाथ जो है उसकी आंख के अंदर पिरो दिया है और कुछ ही देर में उसकी आंख जो है अपने अंगूठे की मदद से, जैसा कि आपके सामने मंजर है, उतने अंगूठे की मदद से उसकी आंख निकाल दी। एक हाथ से तलवार रोकी है, दूसरे हाथ से उसकी आंख निकाल दी। वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, कलाबाजियाँ खा रहा है। मैलून खातून एक जानवर की तरह चीख रही हैं कि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं था, जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब ये हवा में तलवारें चला रहा है, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये कुछ नहीं देख सकता। एक आंख इसकी पहले नहीं थी, दूसरी आंख मैलून खातून ने इसकी निकाल दी। और यहाँ पर उस्मान एक बहुत गहरा घाव लगाता है अस्तमू को तलवार की मदद से, जैसा कि अभी आपने देखा। और अस्तमू घबरा कर ज़ख्मी होकर पीछे गिर जाता है। बस यही मौका था। उस्मान अपना खंजर निकाल के घुमा कर मारता है और सीधा खंजर जाके, जैसा कि नज़र आ रहा है, अस्तमू के सीने में नहीं बल्कि दिल में लगता है और वो दिल को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। बस अब देगू जो है बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है, आंखों से अंधा हो चुका है। दोनों घोड़ों के जाने बैठकर वो मैलून खातून से इल्तजा करेगा कि मुझे ख़त्म कर दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब वो दोनों घोड़ों में बैठा हुआ है और इल्तजा कर रहा है कि मुझे ख़त्म कर दो, मुझे उड़ा दो। और ये वो वक्त था जो मैलून खातून ने बिल्कुल सही फैसला किया और एक झटके से तलवार के उसका सर तन से जुदा कर दिया। अब बारी थी अस्तमू की। खंजर अस्तमू के दिल में पेवस्त हो चुका था। उस्मान ने उसको याद दिलाया कि तुमने मेरी बीवी पर हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे काफिलों पर हमला किया, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों जैसे थे सभी को तुमने मुझसे जुदा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, संभल जाओ और दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल करने जा रहा हूं। अस्तमू के जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि अपने कदमों पर खड़ा हो सकता, क्योंकि तीर नहीं बल्कि जो खंजर था वो उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका था। बस अब उस्मान ने तलवार का वार करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अस्तमू जो है अब आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था और उस्मान की बबर शेर की तरह धाड़ती हुई आवाज़ उसको रुखसत कर रही थी। ये आप देख सकते हैं, तलवार भी लगी हुई है और खंजर भी लगा हुआ है और अस्तमू दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहा है, जन्नुम वासिल हो रहा है। अभी ख़वातीन हज़रात ये संभल ही रहे थे कि एनन नकोला सूंघता हुआ सब कुछ वहाँ पहुँच जाता है और चीखता चिंगाड़ता वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपने आर्गोस को कहता है कि उस्मान यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ये आर्गोस को उसने हुक्म दिया कि जाओ जाकर उसका पीछा करो, क्योंकि उस्मान बहुत ज़ख्मी है। इसको इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है, इल्म है कि इस वक्त उस्मान को 3 से 4 तीर जो हैं वो सीने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उस्मान अपने तीरों को खींच रहा है कि किसी तरह से तीर मेरे जिस्म से निकल जाए और मैं पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए
दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाऊं। अखाउद्दीन एना निकोला वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर असलमू और देगू की लाशें पड़ी हैं, और एना निकोला की आंखें जो हैं वो असलमू की लाश पर पड़ती हैं, देगू की लाश पर पड़ती हैं, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शशदर था, हैरान था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि एक शख्स इतना ज़ख्मी किस तरह से मेरे माहिर जंगजुओं को, जो कि जंगल के राजा हैं, जंगल के बादशाह हैं और जानवरों से बढ़कर जानवर हैं, किस तरह उस्मान उनको ख़त्म कर सकता है। उनको झंझोड़ रहा था, अपने साथियों को, असलमू को झंझोड़ता है, उसकी शहर को चेक करता है और फिर बहुत जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उस्मान इस ज़ख्मी हालत में भी मेरे साथियों को ख़त्म कर सकता है। और उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, उस्मान उस्मान उस्मान। उस्मान की हालत आहिस्ता आहिस्ता गैर होती जा रही थी, क्योंकि तीर बहुत जहरीले होते हैं और तीर लगने से खून जिस्म से निकल रहा था, और न कुछ खाना न पीना, और मुसलसल हालत जंग में था, सफ़र तय कर रहा था, चल रहा था, लड़ रहा था। इसने उसकी सारी एनर्जी जो थी वो ख़त्म कर दी थी, और यहाँ चकरा कर ज़मीन पर वो गिर जाता है। खबर ये बात भी जहन में रखिए कि मैलून खातून बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है। उनका एक हाथ जो है वो देगू, जिसकी एक आँख नहीं थी, उससे लड़ते हुए तकरीबन कटने के करीब था और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। और उस्मान यहाँ चक्कर खा कर जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, और मैलून खातून उसको सहारा देती हैं और मुसलसल चिल्ला कर कह रही होती हैं कि उस्मान उस्मान हिम्मत कीजिए, हम पहुँच जाएंगे, उस्मान हिम्मत कीजिए। और ये देखिए उस्मान को सहारा भी दे रही हैं, चारों तरफ दुश्मनों को देख भी रही हैं और उस्मान को किसी महफूज जगह ले जाने के लिए बेताब। अब यहाँ पर कोसिस अपनी बहन से कहता है कि उस्मान तो गया, अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि एना निकोला बहुत सी तादाद में सिपाही लेकर गया है और उसके बचने का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुर्कुत सिपाही पर, जिस पर तुम्हारा जादू चलता है, जिस पर तुम्हारा शहर चलता है, हम उसको सरदार बना देते हैं काई कबीले का, और तुर्कुत सरदार को तुम अपने जाल में फंसा लो। इस तरह से हम काई कबीले को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ हमारी अपने भाई को इस बात की तसल्ली देती है कि भाई वैसे ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। और यहाँ पर उस्मान सरदार को आखिर छुपने की जगह मिल जाती है। एक गार में बहुत अंधेरा होता है और मैलून खातून उस्मान को लेकर अंदर दाखिल होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उस्मान पे बेतहाशा तीर लगे हुए हैं और उस्मान ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और मुसलसल एक ही जुमला कह रहा है कि मैलून खातून जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तीर निकालिए, तीर निकालिए। तीर निकाले में अगर देर हो जाती है तो तीर का जो जहर होता है वो पूरे जिस्म में फैल जाता और उस्मान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता, चूँकि वो नहीं चाहता था। और मैलून खातून ने अपने बाजू की परवाह किए बगैर पूरी ताकत से जो है वो छुरी गर्म की, जैसे कि आपने देखा आग में, और छुरी गर्म करने के बाद उसकी जैकेट उतारी। जैकेट उतारने के बाद अब तीरों को अपने हाथ से खींच रही हैं, और ये लाल सुर्ख जो छुरा है ये उसके ज़ख्म पर लगा रही हैं, जो कि टाँकों का काम करता है, सिलने का काम करता है, और इन्फेक्शन नहीं होती, और ज़ख्म जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब वो उनके ज़ख्मों के ऊपर गर्म आग छुरा जो है वो रख रही हैं। मैलून खातून बहुत तकलीफ़ में थी। उन्हें पता था कि मेरा खावन जो है वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ में मज़ीद तकलीफ़ दी जा रही है। तीरों को निकालने के बाद मज़ीद तकलीफ़ देना, छुरे से उसको जला देना, ये इंतहा थी, और ज़ख़म चल रहे थे। और अब आखिर में जाकर जब उस्मान को पता चलता है कि मैलून खातून का हाथ जो इतनी बुरी तरह ज़ख्मी है, फिर इस बुरी हालत के अंदर उस्मान मैलून खातून के हाथ की तरफ तवज्जो देता है और उनके हाथ पर लोहा लगाकर सीता है उसको। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो है निढाल मौत से बिल्कुल करीब और बिल्कुल मरने के करीब, और यहाँ पर ये गार में रात गुजारते हैं। और फिर उस्मान अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे फ़तह नसीब फरमा, मुझे दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। अब यहाँ ख़वातीन हज़रत कोसिस और दूसरा तैफूर जो इनसे बात होती है, ये कहते हैं कि उस्मान तो वहाँ के, अब कई कबीलों किस तरह से ख़त्म करेंगे, कौन जाएगा कई कबीलों ख़त्म करने। तो यहाँ पर जो है लुकातुस एक खातून का अरेंज करता है, और वो खातून किलर होती है, और वो यहाँ पर आके अपने करतब दिखा रही है और सिपाहियों को किस तरह से उड़ा रही है। लुकातुस के सिपाही हैं, कोसिस के सिपाही हैं, और अपनी लड़ाई की अपनी महारत दिखा रही है, और बेतहाशा लड़ने में तेज़ है, और इसको बहुत से जंगजुओं की अमानत भी हासिल है, और वो सब मिलकर मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर पूरे कबीले को ख़त्म कर देते हैं। ये इस बात को यहाँ पर हमें ऑडियंस को बताया जा रहा है कि ये औरत जो है ये बेतहाशा लड़ने में माहिर है और जालिम है, किसी पर कभी तरस नहीं खाती, और जो काम दिया जाए उसको ख़त्म करती है, और मुंह अपना हमेशा छुपा के लगती है।
اور یہ ابھی آپ کو اپنا منہ دکھائے گی، اور اس نے جا کر پیچھے سے، اب اس وقت کائی قبیلہ خالی ہے کہ عثمان کائی قبیلے میں نہیں ہے، اور یہ امید یہی کر رہے ہیں کہ عثمان شاید اب کبھی واپس نہ آ سکے، تو اس خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کام کر لو گی، اور تمہارے ذہن میں اتنی نفرت عثمان کے خلاف کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عثمان نے میرے گھر والوں کا قتل کر دیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے میں کافر ہوں، اور میرا ایک ہی عزم ہے، میں نے یہ ساری مہارت جو ہے، یہ ساری تکنیک جو ہے، سارا لڑنا بھیڑنا جو ہے، یہ صرف اسی وجہ سے سیکھا ہے تاکہ میں عثمان سے بدلہ لے سکوں۔ کوسس بہت متاثر ہوتا ہے، اور لوگت اس کو کہتا ہے کہ تم نے صحیح خاتون کا استعمال کیا ہے، صحیح خاتون کا انتظام کیا ہے، اور کائی قبیلہ تو اب ختم ہو جائے گا۔ اب خواتین حضرات، کائی قبیلے کے اوپر 2-3 جگہوں سے حملہ کیا جا رہا ہے، ادھر ترکت کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور ادھر سے یہ خاتون جا کر کائی قبیلے کو ختم کر دے گی، اور عثمان کی واپسی کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نکولا، اینا نکولا اور اسنمو جنگل کے راجے اور جنگل کے بھیڑیے جو ہیں وہ عثمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور عثمان کا بچ نکلنا یا واپس آنا تقریباً ناممکن تھا۔ خواتین حضرات دوستو، یہ تھی وہ سوچ جو لوگاتوس اور کوسس جس میں مبتلا تھے۔ اب آنے والی قسم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خاتون کس قدر جو ہے وہ خطرناک ہے، اور کس طرح سے یہ جاتی ہے، اور کس طرح سے جا کے کائی قبیلے میں گھسے گی، اور کس طرح سے حملہ کرے گی، اور اس نے وہ امانت بھی لے کر آنی ہے جس امانت کا ذکر تھا، اور یہ وہی امانت ہے جو گریگورو پادری کے پاس تھی، اور گریگورو پادری نے یہ امانت جو ہے عثمان کو دی تھی، اور عثمان نے چلتے ہوئے نکلتے ہوئے قبیلے سے یہ کہا تھا قندوز سردار اپنے بھائی کو کہ امانت جو ہے قبیلے کے اندر ہے، اور گپچے خاتون یہ بات سن لیتی ہے، اور یہ بات سننے کے بعد جا کے بہادر جو ہے اس کو بتاتی ہے، اور بہادر جو ہے یہ بات کوسس کو بتاتا ہے۔ اب یہ خاتون جو ہے، یہ خاتون جا کر کائی قبیلے سے وہ امانت بھی نکالے گی، کائی قبیلے کو تباہ بھی کرے گی، اور جو کچھ ہو سکے گا اس کی تباہی کے لیے کرے گی۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، اور اگلی قسط اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا، کیونکہ آپ لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، اور ہم آپ کے لیے بہت سارے جو ہیں اسی طرح کے سنسنی خیز، سسپینس سے بھرے ہوئے، کشمکشی قسم کے جو ہے وہ ہم ڈرامے لے کر آتے رہیں گے۔ آپ کی اپریسیشن کا انتظار رہے گا۔ اللہ نے